Good morning, good evening to all. This is Nishit Ranjan. I welcome you all on the e-educators channel, YouTube channel. Today, I am going to discuss about idioms and phrases. That जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं और आज आपके लिए फिर से लाए हैं एक अच्छा सा वीडियो जिससे कि हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ, बाय विच वी कैन इम्प्रूव और इंग्लिश कम्युनिकेशन, राइट। एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन टिप्स होता है, जो सबसे बेहतरीन चीज़ें होती हैं हमारे पास, वो होता है ईडियम्स और फ्रेजेस। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस के जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो बहुत यूज़ करते हैं, और जब हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस अपने इंग्लिश में यूज़ करते हैं तब हमारी इंग्लिश और बेहतर होती है, तब लगता है कि हम एक जेन्युइन स्पीकर हैं। और फॉर दिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं ना सिर्फ, और ये मिलता कहाँ है, मीन्स आप जहाँ भी देखें, व्हेन यू वॉच वेब सीरीज, व्हेन यू वॉच मूवी, व्हेन यू वॉच न्यूज़ चैनल्स, देन द स्पीकर्स यूज दीज ऑल वर्ड्स in a very effective way, or it means to say that by which we can make our English more effective, बहुत इफेक्टिव बनाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम आपके पास फिर लेके आए हैं एक शानदार सा ईडियम्स, 10 वर्ड का होगा, मतलब 10 ईडियम्स और फ्रेजेस हैं जिससे कि हम अपने इंग्लिश को बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे। चलिए देखते हैं फटाफट के कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं और उसका यूज़ कैसे करेंगे। हम 3 चीज़ बताएंगे, मतलब ईडियम्स, उसका मतलब और उसका यूज़ कैसे करेंगे। और जितने भी यूजेस हैं अगर हम इसके डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करें तो हम अपने इंग्लिश को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स। हम जो पहला वर्ड है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, ये वर्ड है, राइट। द फर्स्ट वर्ड इज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, बोथ। Talking about this, if you talk the meaning of this particular word, इसका अगर मतलब समझना है कि इसका मतलब क्या होता है तो आप हिंदी में समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि आप एक समय में 2 अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। इट मीन्स यू कैन एंजॉय 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम। आप 2 जब अलग अलग चीज़ को एक साथ एंजॉय करते हैं तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। अब ये हम हर दिन कहते हैं कि यार बड़ा मज़ा मार रहे हो, दोनों हाथ में लड्डू है। तो जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, राइट। वी कैन से दैट कि इन बोथ हैंड स्वीट्स, बट इट्स बेटर टू से कि अगर 2 काम को एक साथ एंजॉय करा जा रहा है तो इट्स बेटर टू से द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, राइट। जैसे कि एक माँ है, वो अपने वीकेंड्स में क्या करती है, जब वीक ऑफ होता है, वीक डे होता है उसका, तो वो दोनों काम बहुत आसानी से मैनेज कर लेती है। या फिर जो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं वो दोनों को बहुत चीज़ों को आसानी से मैनेज कर लेती हैं, बच्चा भी संभाल लेती हैं और इधर काम भी कर लेती हैं, कुछ पैसा भी आ जाता है। तो उनके लिए हम ऐसे सेंटेंसेस का, ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो लेट्स सी दैट वी कैन राइट हियर व्हाट you can enjoy 2 different opportunities. Two different opportunities. Right. Let's talk about the example. अगर हम इसको एग्जाम्पल में यूज करें तो हम कैसे यूज करेंगे। When we talk about the examples, तो हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, लिख सकते हैं by walking part time, right? कैसे part time में, by walking part time, right, and looking after what, and looking after her kids, 2 days कब, a week, right. She managed what, she managed to get the best, बेस्ट ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ऑफ वर्ड्स। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड, जो दूसरा है हमारा, इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट देन वी कैन राइट दैट स्पीक ऑफ द डेविल। व्हाट? स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम अमूमन बातचीत करते हैं और सामने वो आदमी आ जाता है, राइट? तो हम कहते हैं ना कि यार तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे, तुम बड़ा दिन जिंदा रहोगे। ऐसा हम कम्युनिकेशन में, हिंदी कम्युनिकेशन में बात करते हैं। तो जब इंग्लिश में बात करना तो क्या कहेंगे? इसका जो इंग्लिश फ्रेज है वो है स्पीक ऑफ द डेविल। इट मीन्स टू से व्हाट? दैट द पर्सन यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट दैट मोमेंट। आप जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं अचानक से आदमी आपके पास आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं उस मोमेंट को? दैट स्पीक ऑफ द डेविल, राइट? होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में हम कैसे यूज करेंगे। लिखते हैं हाय यश, हाय यश, राइट? स्पीक ऑफ द डेविल क्या लिखेंगे? स्पीक ऑफ द डेविल, right? I was what? Just telling about your car. Hi, yes. Speak of devil. I was just telling about your car. मैं तुम्हारे ही कार के बारे में बात कर रहा था, राइट? और वो कौन आ गया? वहाँ पे यस आ गया, राइट? तो कह रहा है मतलब जो थर्ड पर्सन, हाय यस, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट योर व्हाट? कार। तो हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, दैट वी कैन यूज। टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन, जो हमारा तीसरा फ्रेज है, सी आई टू आई, शी आई टू आई। अब सी आई टू आई का मतलब क्या है? मतलब सी आई टू आई का मतलब ये नहीं कि आई आंख से आंख लगा के देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सी आई टू आई का मतलब है कि एग्रीइंग विथ समवन, किसी के साथ अग्री होना। जैसे सपोज कीजिए कि अगर कोई बिजनेस डील कर रहे हैं और अगर दोनों पार्टनर उस बिजनेस डील को एक्सेप्ट कर लिए, तो क्या है वहां पे हम कहेंगे सी आई टू आई, राइट? इफ बोथ आर अग्री, राइट, ऑन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, तो क्या कहेंगे? आई टू आई कहेंगे, राइट? लेट्स टेक द एग्जांपल। अगर एग्जांपल की बात करें तो दे फाइनली सॉ, देखिए एक एग्जांपल बता दूं आपको, दे फाइनली सॉ व्हाट? आई टू आई। दे फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द बिजनेस डील, ऑन द बिजनेस डील, राइट? हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन, अगर हम चौथे की बात करें तो हमारा चौथा है क्या? वन इन अ ब्लू मून। क्या है? वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब नहीं है कि मून ब्लू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इसका सेंस निकालेंगे वंस इन अ ब्लू मून, तो चलो एक बार मून ब्लू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी फ्रेजेस होते हैं इसका एक सेंस होता है। हम इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन में जब इसका यूज करते हैं तो एक सेंस के थ्रू यूज करते हैं। मतलब इसका क्या होता है ये समझना है कि इसका मतलब क्या होता है, हम इसका यूज कैसे करेंगे। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी काम जो हम इनफ्रीक्वेंटली करते हैं, इनफ्रीक्वेंटली का मतलब कि वो जो काम होता है, कोई इवेंट होता है, वो हमेशा नहीं होता है, राइट? वो इनफ्रीक्वेंटली होता है, मीन्स इट नॉट हैपन रेगुलरली, इट हैपन्स नॉट हैपन फ्रीक्वेंटली, इट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली। तो क्या कहेंगे? एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली, कोई ऐसा इवेंट जो इनफ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो क्या कहेंगे? वंस इन अ ब्लू मून। ऐसा कहेंगे कि यार हम हमेशा फिल्म नहीं देखते हैं। जैसे किसी का होता है क्या कि वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाते हैं, मतलब कि वो फ्रीक्वेंट है उसमें कि कोई भी माहौल हुआ चलो फिल्म देखने चल रही। लेकिन मेरा क्या है, हम से फिल्म जो देखने जाते हैं वो कभी कभी जाते हैं, कोई कैसा ओकेजन हो गया या कभी कुछ हुआ, तो दैट इज़ नॉट फ्रीक्वेंट, राइट? तो हम क्या वहाँ पे यूज़ करेंगे कि आई ओनली गो द सिनेमा वंस इन ए ब्लू मून। क्या यूज़ करेंगे? देखें, आई ओनली गो सिनेमा
या फिल्म, जो भी आप लिखें, आप फिल्म भी इज द इंग्लिश टर्म, सिनेमा इज ऑल्सो इंग्लिश टर्म। तो लिखेंगे आई ओनली गो सिनेमा वंस, क्या लिखेंगे? आई ओनली गो सिनेमा वंस इन अ ब्लू, कब? मून, मून इधर लिख दो, वंस इन अ blue moon. So that the thing that we can use, right? I only go cinema once in a blue moon, right? तो यहाँ पे ऐसा हटा देंगे, once in a blue moon। चलिए, moving towards the fifth one, हमारा जो पांचवा है when piggy flies, क्या कहेंगे? when ये pigs, right? क्या कहेंगे? when pigs फ्लाई। इसका मतलब क्या होता है भाई? पिग्स फ्लाई मतलब नहीं कि जब पिग्स उड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि वो कभी समथिंग दैट विल नेवर हैपन। क्या इसका मतलब हुआ? समथिंग दैट विल नेवर व्हाट हैपन। तो क्या कहेंगे? समथिंग दैट विल नेवर हैपन, मतलब कि वो कभी नहीं होने वाला है ऐसा। ऐसे कहते हैं ना कि वो और अपना रूम साफ कर ले, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट? वो कुछ सफाई करे, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब हम ऐसे बातचीत में कहते हैं, तो दैट वी कैन यूज ऑन दैट टाइम व्हेन पिग्स फ्लाई, राइट? तो देखिए एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ यू सी इन एग्जाम्पल देन वी कैन से दैट व्हेन पिग्स फ्लाई, राइट? When pigs fly, civil, या civil को आप दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको civil ये हो गया, राइट? अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो will को यहाँ से ऐसे रब करेंगे, यहाँ एक civil, राइट? वैसे लिख सकते हैं tidy, राइट? क्या? up her room, up her room, राइट? तो वी कैन स्पीक लाइक दैट। चलिए, मूविंग टूवर्ड्स द सिक्स्थ वन। अगर हम छठे की बात करें तो हमारे पास जो छठा है, दैट सिक्स्थ वन इज दैट क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो क्या है? टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। क्या है? टू कॉस्ट एंड व्हाट? एंड आर्म, टू कॉस्ट एंड आर्म, और क्या? टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। यहाँ पे एंड नहीं है, सॉरी, एन है। टू कॉस्ट एन आर्म, नॉट एंड आर्म, एन आर्म एंड अ लेग, ऐसा है। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। जब कोई चीज़ बहुत महंगा हो तब हम इस फ्रेज का यूज करेंगे, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। दैट इट्स व्हेन समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, जब कोई चीज़ बहुत महंगा हो। जैसे हम यूज कर सकते हैं उसका द फ्यूल। फ्यूल क्या है भाई? द फ्यूल लिख सकते हैं दीज डेज व्हाट? टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, दैट वी कैन यूज, राइट? अब देखिए, अब एक जो हमारा सातवां है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जैसे हम यूज करते हैं। द सेवेंथ वन इज व्हाट? अ पीस ऑफ केक। क्या लिखते हैं? अ पीस ऑफ केक। मतलब अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या समझते होंगे? अ पीस ऑफ मतलब एक केक का टुकड़ा, ऐसा समझ रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट द अ पीस ऑफ केक, मतलब समथिंग इज वेरी इजी, है ना? बड़ा आसान था यार, मेरा एग्जाम बड़ा आसानी से निकल गया। तो हम यह क्या यूज करेंगे? अ पीस ऑफ केक। जैसे आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कोई आपसे पूछा, आपने कोई एग्जाम दिया रीजनिंग का, मैथ का, है ना, इंग्लिश का, तो आपसे कोई पूछे कैसा गया, तो आप क्या बोलेंगे? इट वॉज अ पीस ऑफ केक, राइट? इट वॉज अ पीस ऑफ केक। अगर बोले मैथ का एग्जाम अगर पर्टिकुलरली आपने दिया तो बोलेंगे द मैथ टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। तो हम इसका ऐसे यूज करते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि पीस ऑफ केक मतलब है केक का टुकड़ा हो गया, राइट?
तो लेट्स एक एग्जाम्पल लिख के देख लेते हैं. द मैथ टेस्ट वॉज द मैथ टेस्ट वॉज a piece of cake, a piece of cake that we can use. Talking about the 8th one, जब हम 8वें की बात करेंगे, a piece of cake के बाद जो हमारा 8वां है वो क्या है? Let the cat out of the bag. क्या है? Let the cat out of the bag. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट. जब कोई जो सीक्रेट बात है वो एक्सीडेंटली क्या हो जाए? रिवील हो जाए. राइट आप बताना नहीं चाहते हो बट इट्स हैपेंस. जब हो जाए तो व्हाट विल डू? तो हम यूज करेंगे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. राइट तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. आई लेट द कैट क्या out of the bag. Out of the bag. Right. About their किसका? About their wedding है ना? About their wedding. तो जब हम इस तरह की बात करेंगे when we discuss about it तो क्या होगा? तब हम इस फ्रेज का यूज करेंगे. Right. Then we use this phrase wedding. राइट चलिए तो ये हमारा 8 फ्रेज हुआ. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, हम 9वें फ्रेज की बात करते हैं जो बहुत कॉमन है. राइट इट्स वेरी कॉमन. तो लेट्स आई विल राइट हियर द 9th वन. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट ऑल. आप इसको पढ़ के मतलब आप अगर रट के चाहेंगे कि हम इसको इंप्रूव कर ले तो ये नहीं होने वाला. इट्स वेरी सिंपल टू यूज इट रेगुलरली. आपको इसको रेगुलर यूज करना पड़ेगा. आप जब तक यूज नहीं करोगे तब तक कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है. राइट तो व्हाट माय सजेशन इज दैट you must try to use these all idioms and phrases on the regular basis. Must try to add in your regular conversation by which you can improve your English. Right तो चलिए ये एक शानदार सा है. जैसे अगर हम 9th वन की बात करें तो हमारे पास क्या है? टू फील. ये देखिए फील और फील में अंतर होता है बाबू. जैसे टू फील हम कह रहे हैं तो एक फील हमारे पास FILL फील होता है. दोनों के प्रोनाउंसिएशन में बड़ा डिफरेंस है. इसको कहते हैं फील, इसको कहते हैं फील. मीन्स टू फील अंडर क्या है? दिस इज द सेंटेंस सॉरी फ्रेज टू फील अंडर व्हाट? द वेदर. टू फील अंडर द वेदर. इसका मतलब क्या होता है? टू फील अंडर वेदर अगर बोला जाए इसका मतलब होता है कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट फीलिंग वेल. तो हम क्या यूज करेंगे? टू फील अंडर द वेदर. राइट इट मीन्स टू नॉट फील वेल. मतलब क्या हुआ? इफ यू टॉक अबाउट द मीनिंग, टू नॉट फील वेल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल तो कह सकते हैं आई एम रियली what? I am really feeling under the weather. I am really feeling under the weather today. That's very simple. क्या कहेंगे? I am really feeling under the weather today. भाई आज बिल्कुल सही में मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ. Right? Then we use this phrase. तो आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल की जगह पे अगर हम ये बोलें कि आई एम रियली फीलिंग अंडर द वेदर टुडे. राइट तो यू मस्ट ट्राई टू थिंक दैट ये कितना इम्प्रूव लग रहा है और कितना एडवांस लग रहा है बोलने में. और कुछ ज़्यादा नहीं है. क्या बोलना है? राइट व्हाट? फील अंडर द वेदर. यही चीज़ तो बोलना है. चलिए आज का 10th और प्रोबेबली आज का लास्ट वन क्या है? जैसे अब हम कम्युनिकेशन में बहुत यूज़ करते हैं भाई एक आँख से. ऐसा कुछ बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं हम कि एक पंथ दो कार्य, ऐसा बोला जाता है ना, एक पंथ दो कार्य. तो हम इसको इंग्लिश में अगर बोलना चाहें कि भाई एक पंथ है, एक चीज़ से दो शिकार हो रहा है, एक तीर से दो शिकार ऐसा कहते हैं. तो एक पंथ दो कार्य मतलब एक कार्य करने चले, इससे दो काम निकल गया अपना. तो हम क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? इसके कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन. क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे
to kill 2 birds with 1 stone. इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. क्या कह रहा है? To kill 2 birds with 1 stone, है ना. अब देखिए इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है कि सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स एट वंस, 2 प्रॉब्लम्स एट अ टाइम. जब हम 2 प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेम तरीके से सेम समय में हो जाए तो हम क्या कहेंगे? टू किल 2 birds with 1 stone. जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए. लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल. कह रहा है बाय टेकिंग माई डैड वेयर ऑन हॉलीडे I killed 2 birds with 2 birds, ऐसे देखिए, with 1 stone. वेरी सिंपल. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? क्या लिखेंगे? By taking my dad on holiday, I killed 2 birds with 1 stone. इसके बाद if you want to increase the sentence, we can increase. अगर आप यहीं पे छोड़ना चाहते हैं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं. राइट, कि भाई मैंने 2 काम कर लिए एक साथ. कि जब पिताजी के साथ हॉलीडे मिला, राइट, तो वी कैन से दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. और इसमें क्या है कि भाई हम पिताजी के साथ घूम भी लिए और अपना समय भी व्यतीत हो गया, आप पिताजी के साथ टाइम भी स्पेंड कर लिए. तो हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में करते हैं. और जब हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ अपने डेली कॉन्वर्सेशन में करेंगे तो हमारे इंग्लिश और इम्प्रूव होगी. राइट, तो हम हर दिन आपके लिए लेते आएंगे इस तरह के कुछ वीडियोस जिससे आप अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव कर सकते हैं. और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल. और सबसे इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन तो यू मस्ट ट्राई टू गिव सजेशन इन द कमेंट सेक्शन. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें. राइट, एंड कीप ऑन सपोर्टिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट टू ऑल. बाय बाय. गुड नाइट समझिए, कब देना है? कखनियों देखेगा वो गुड नाइट हो गया.